تصرفا ثانيا في وجه الله. एक बार फिर से कतर में हुई बमबारी। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन के बाद कतर में एक जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक की गई है। कहां ये स्ट्राइक हुई, पैट्रियट सिस्टम कैसे उड़ा दिया गया, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ सना, यानी कि सना के एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ था उसके बाद के हालात वहां पर क्या बने थे और उसको वो तो हमने दिखाया, लेकिन अब सऊदी अरब में चीख पुकार है। सऊदी अरब में लोग दहशत में है क्योंकि उनके सामने ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ चंगासी चल रहा था। अचानक से बमबारी हुती लड़ाकों की तरफ से जो हुई उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब कुछ ताज़ा तस्वीरें भी हैं, लेकिन सना पर हमला हुआ था और उसके बाद लोगों में गुस्सा था। और जब सना की तरफ से यानी यमन की तरफ से सऊदी अरब पर अटैक हुआ है उसके बाद वहां जश्न का माहौल है। आपको दिखाने जा रहा हूं, अमेरिका एस्कॉर्ट करके ले जा रहा था जहाज़ों को, ऑयल टैंकर्स को, कि मैं हूं, तुम आराम से चलो। ये करना भारी पड़ गया। कई ऑयल टैंकर्स फूंक दिए गए। कहां से खबर निकली वो भी आपको दिखाता हूं और दिखाऊंगा कि कैसे लेबनीज आर्मी अब आगे आकर बड़े कदम उठा रही। बेरूत के अंदर क्या क्या हुआ वहां पर, बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए। ये खबर निकलकर सामने आई है। ये देखिए, एक के बाद एक फूंक दिया गया। What the fuck? तो पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्ट इनकमिंग ईरानी मिसाइल ओवर कतर्स अल उदैद एयरबेस। यहां पर कतर के अल उदैद एयरबेस पर एक बड़ी स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई थी। उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर आई कि कैसे वहां पर उसे रोकने के लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आया है। वो रोकने की तो कोशिश की, लेकिन कतर में जाकर मिसाइलें गिरी हैं। अब ज़रा देखिए, जब हुती लड़ाकों ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर अटैक किया, हालात क्या है वहां पे। ये देखिए, धुआं हर तरफ धुआं नजर आ रहा है। ये देखिए एक और वीडियो, अफरा तफरी का आलम है। तीसरी वीडियो, تصرفا ثانيا في وجه الله يا جماعة. لا إله إلا الله يا جماعة. تصرفا ثانيا في وجه الله يا جماعة. बेतहाशा धुआं आप देख सकते हैं, कैसा धुआं कर दिया है सब तरफ। The aftermath of Ansarullah retaliatory strike in the vicinity of the Abha International Airport, सऊदी अरब के इस एयरपोर्ट पर अटैक हुआ। उसके बाद एक तरफ ये अभी देखिए, जश्न मनाया जा रहा है। तो सऊदी अरब के ठिकानों पर अंसरुल्लाह यानी यमन के हमलों के बाद यमन की राजधानी सना में जश्न का माहौल देखने को मिला है। वहां कुछ इस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं, ये भी देखिए। तो इसमें यह दावा किया जा रहा है, यमन की लीडरशिप ने कहा कि हमने पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। किस तरह से सऊदी अरब ने हमारे एयरपोर्ट पर अटैक किया, उसके बाद हमें ये हमले करने पड़े, लेकिन इसमें हमने पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, ये कहते हुए वो नज़र आ रहा है। चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अगली खबर
कैसे लेबनीज आर्मी की तरफ से भी सुबह होने से पहले वहां पर कुछ इस तरह के हालात की वहां पर लगातार आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं लेबनान की आर्मी की ये हेलीकॉप्टर्स। तो लेबनीज आर्मी हेलीकॉप्टर वर सीन फ्लाइंग ओवर बेरूत इट्स साउथ सबर्ब्स शॉर्टली बिफोर सनराइज। सुबह होने से पहले कुछ इस तरह से वहां स्थिति बनती नजर आई। ये भी देखिए, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। कैसे कुवैत पर अटैक हुआ है उसकी ये तस्वीर है। तो कुवैत पर यह अटैक की तस्वीर जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका के जो अड्डे हैं उस पर यह अटैक हुआ है और यहां एक खबर निकली, देखिए सुनिए। He's done a good job. If I wasn't around, or if Bibi wasn't around, especially the combination, Israel would not exist today. We wouldn't have hit him with the B-2 bombers. You know, they were going to have a nuclear weapon within 2 weeks had I not hit him with a nuclear. तो इस पर ही सवाल है, ट्रम्प सेड ही यूज्ड ए न्यूक्लियर ऑन ईरान विद B-2 बॉम्बर, यानी कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खबर हमने आपको कल भी दिखाई थी कि क्या वाकई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर कर रहा है, क्योंकि बौखलाया हुआ अमेरिका पूरी तरफ से घिरा हुआ है, जीत की कहीं उम्मीद नजर नहीं आएगी। तो क्या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने पर आमादा है? और खबर निकल कर आ रही है, खुद ट्रंप जो एक न्यूज चैनल से बात कर रहे थे तब उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया कि B-2 बॉम्बर के जरिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये देखिए एक वीडियो। तो आरटी की खबर है, 3.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्राइक नॉर्थ ईस्ट ईरान एमिड ऑनगोइंग यूएस बॉम्बिंग अक्रॉस द कंट्री। जहां जहां धमाके हुए हैं वहां पर दावा किया जा रहा है कि भारी अर्थक्वेक आया है। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि वाकई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अमेरिका इस पूरे संघर्ष में करता हुआ नजर आ रहा है? इस पर अब सवाल उठने लगे। वहीं अमेरिका ने एक और वीडियो जारी की, ये देखिए। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, ड्रोन शिप का इस्तेमाल ईरान के नौसैनिक अड्डे को उड़ाने के लिए। अनक्लासिफाइड वीडियो ये जारी की गई जिसमें अमेरिका का दावा है कि उसने इस बार अनमैन्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए उन्होंने ईरान को तगड़ी चोट दी है। फिलहाल इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या है, लेकिन फिलहाल उनका वीडियो जो जारी किया गया उसमें तो नजर आता है कि हाँ वाकई उड़ा तो दिया गया। एक जाकर एक अड्डे मतलब कुछ बना हुआ है, तटीय इलाका, वहां से आकर टकराती है। ईरान हैज जस्ट स्ट्रक सेवरल यूएस एस्कॉर्टेड ऑयल टैंकर विद मिसाइल इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यूएई ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ उसके दो टैंकर्स, माफी चाहूंगा, ऑयल टैंकर नहीं, 2 टैंकर इसकी जद में आए। ये खुद यूएई ने भी कंफर्म कर दिया है। इसके अलावा भी कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, देखिए। द यूएई से 2 नेशनल टैंकर्स वर हिट बाय इरानियन क्रूज मिसाइल इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किलिंग 1 क्रू मेंबर एंड इंजरिंग 8 अदर। ऑथोरिटीज सेज द फायर हैव बीन कंटेन्ड। यानी कि हमले की पुष्टि हो रही है कि हाँ हमला तो हुआ है, यह हमला बड़ा हमला। और यूएई ने भी कंफर्म किया है कि उसके 2, ऐसे एक नहीं 2 शिप इसके जद में आए, जिसमें से 1 क्रू मेंबर की मौत हो गई। अब युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका तक नहीं रह गया है, इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।